उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर के थाना खतौनी क्षेत्र का एक गांव लगता है जिसका नाम भंगेला होता है। गांव भंगेला का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम अनुज शर्मा होता है। अनुज शर्मा एक हॉस्पिटल में रह करके नौकरी करता है और 25 मार्च 2025 की शाम लगभग जब वह अपने ड्यूटी ऑफ करके अपने घर वापस आता है तो खाना वाना खाने के बाद रात के 10 बजे के आसपास उसकी इच्छा होती है कि वो कॉफी पीना चाहता है और फिर उसकी पत्नी उसके लिए कॉफी बना करके लेकर के आती है और जैसे ही रात 10 बजे वो कॉफी पीता है, कॉफी पीते ही उसकी हालत बिगड़ जाती है। अब हालत कुछ इस कदर बिगड़ती है कि डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि इसको हायर मेडिकल सेंटर या फिर लेकर के चले जाओ। अब हायर मेडिकल सेंटर उसे लेकर के जाते हैं, डॉक्टर इलाज शुरू करते हैं। डॉक्टर पूछते हैं कि क्या तुमने कोई जहरीला पदार्थ खाया है, क्या बात है? तो वो कहता है कि साहब मैंने कुछ नहीं खाया है, लेकिन अपनी पत्नी के हाथ की दी हुई कॉफी जरूर पी है, उसको पीते ही उसकी तबीयत खराब हुई है। अब ये बात जो होती है पुलिस तक पहुंच जाती है, मीडिया तक पहुंच जाती है, हर जगह ये बात जो होती है, कहानी सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो जाती है। दरअसल पता चलता है कि ये एक खतौली गांव के भंगेला का रहने वाला अनुज शर्मा जिसका नाम होता है और 2 साल पहले उसकी शादी होती है गाजियाबाद की लोनी की रहने वाली पिंकी शर्मा उर्फ सना से। पिंकी शर्मा उर्फ सना के साथ शादी हो जाती है, लेकिन पिंकी शर्मा उर्फ सना लगातार फोन पर किसी से बातचीत किया करती थी। अनुज शर्मा इसका विरोध किया करता था और पूछता था कि किससे इतनी सारी बातें करती हो, लेकिन अनुज शर्मा ने खुद से ही तहकीकात करना शुरू कर दिया, जासूसी करना शुरू कर दिया। तो पता चलता है कि ये जो उसकी पत्नी है दरअसल जिसका नाम पिंकी शर्मा है उर्फ सना है, जो कि अपने ही बड़ी बहन यानी कि ताऊ के बेटे हैं, उसके ही बेटे यानी कि अपनी बहन के बेटे से ये बातचीत करती है और उसके साथ ये शादी से पहले भी बातचीत किया करती थी और दोनों का शादी से पहले और शादी का बाद भी अफेयर रहा करता था। और जैसे ही पति को यह बात पता चलती है तो पति ने हाथ जोड़ करके कहा कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं जीना चाहता, तुम चाहो तो मुझसे तलाक ले सकती हो और अलग जा सकती हो मुझसे, जिससे तुम प्यार करती हो उसके साथ रह सकती हो। मामला इनका जो होता पुलिस थाने तक पहुंच जाता है, लेकिन इस बीच में समझौता कराने की कोशिश भी कर रहे होते, लेकिन बात बन नहीं पा रही होती। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद सना अपने ससुराल पहुंच जाती है और आने के बाद ये इसी बीच में एक मामला जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में मुस्कान रस्तोगी ने जिस तरीके से सौरभ राजपूत की हत्या की थी, यह मामला हाईलाइट हो जाता है और एक दिन वह गुस्से में ऐसा कहने भी लगती है कि मैं तुम्हें वैसे ही मारूंगी जैसे कि मुस्कान ने अपने पति को मारा होता है। आखिरकार उसने कॉफी में जहर मिलाया और जहर मिला करके अपने पति को मौत के घाट उतारना चाहती थी, लेकिन डॉक्टरों ने उसे बचा लिया होता है। मामला जब घर वालों में, परिवार वालों में इस लड़की पर आरोप लगाए तो पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है, ये पता लगाने के लिए कि जो आरोप लगाए हैं उसमें सत्यता है या फिर नहीं है। लेकिन आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी को सुनने के बाद आप दंग रह जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक आदमी है, उसको जो भी औरत दिखाई पड़ती है उसके साथ वह सेक्स ही करना चाहता है और फिर जब उसने एक ऐसी महिला के साथ इच्छा जाहिर की होती है उसके साथ भी सेक्स करना है, तभी उसे मौत मिलती है और मौत मिलती है इतनी भयानक रूप में कि इस घटनाक्रम का वैसे ही मामला वायरल होने लग जाता है जैसे कि मेरठ के मुस्कान रस्तोगी का वायरल हुआ होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं मनोज यादव, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की। दरअसल बेंगलुरु का एक इलाका है जिसका नाम होता है सोला देवर वल्ली और वहीं के ही पास में एक बीजीएस लेआउट है और बीजीएस लेआउट के पास एक निर्माणाधीन बिल्डिंग होती है और वहां पर एक कार खड़ी हुई होती है और कार के अंदर से एक आदमी बहुत तेजी के साथ निकलता है और निकलने के बाद वह भागने लग जाता है। अभी 150 ही मीटर के आसपास वह दौड़ा होता है, भागा होता है, चीखने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी आवाज जो होती है मुंह से निकल नहीं पा रही होती है। लोगों ने उसे भागते हुए देखा तो उसने अपनी गर्दन को पकड़ा हुआ होता है। इसी बीच में लोगों की नजर पड़ती है तो उसकी गर्दन से लगातार ब्लड बह रहा होता है, जैसे कि धार निकलती है किसी चीज की, वैसे ही धार निकल रही होती है। लोगों ने उसके पास जाते और पास जाने के बाद देखते हैं कि कुछ ही देर बाद वो तड़प तड़प करके दम तोड़ देता है। अब जो कुछ कहना चाहता था लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे होते हैं और कुछ लोगों ने ये ऐसा अंदाजा लगाया कि जो वह कहना चाहता है, क्योंकि उसके ओठ चल रहे होते हैं, मुंह से आवाज नहीं निकल रही होती। ये बात होती है 22 मार्च 2025 की शाम लगभग 5:25 के आसपास का वाकया होता है। 5 मिनट में बहुत सारे लोगों का जमघट लग जाता है, तब तक उसकी मौत हो जाती है। स्थानीय किसी व्यक्ति ने 112 नंबर पर फोन लगाया होता है और 112 नंबर पर फोन लगाने के बाद पुलिस को यह सूचना दी होती है कि यहाँ पर डीजीएस लेआउट के पास एक आदमी की लाश पड़ी हुई है जो कि खून से बुरी तरीके से लथपथ है, आप आकर के देख लीजिए। पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर आती है, उस व्यक्ति को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है तो पता चलता है कि इस व्यक्ति को कोई नशीला पदार्थ दिया गया था,
खाने में, या उसके बाद इसको हत्या करने के लिए इसकी गर्दन पर लगातार चाकुओं से वार किए गए थे, यही जांच का विषय होता है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है और इसके बारे में पता चलता है कि यह व्यक्ति, जिसका नाम होता है लोकनाथ सिंह, उम्र उसकी 37 साल के आसपास होती है और रहने वाला होता है कर्नाटक के जिला रामनगर का एक मगदी पालू जगह लगती है, और मगदी पालू में ही एक गांव लगता है कन्नूर गेट। दरअसल कन्नूर गेट का यह रहने वाला होता है। गांव वालों से यह पता चलता है कि यह व्यक्ति रियल एस्टेट में एजेंट भी होता है और साथ ही यह लोन का भी एजेंट होता है और लोगों को घर, मकान, जगह दिलाने का भी काम करता है और फिर लोन भी दिलवाने का काम करता है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है और फिर आसपास के लोगों से पूछताछ की जाती है, तो पता चलता है कि इसने कुछ ही दिन पहले यानी कि दिसंबर 2024 में अपने से आधी उम्र की लड़की से शादी की है और लड़की की उम्र 18 से 19 साल के आसपास रही होगी। पुलिस ने इसके कॉल डिटेल, सीडीआर वगैरह निकालने की कोशिश करती है, लोगों से पूछताछ करती है, घर वालों से पूछताछ करती है। तब एक लड़की का नाम सामने आता है जिसकी उम्र लगभग 19 साल के आसपास होती है। नाम होता है यशस्वनी। दरअसल यशस्वनी के पास पुलिस पहुंचती है और जब उससे पूछताछ करती है तो लड़की जो होती है इधर उधर की बातें बताती है, लेकिन पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है तो चौंकाने वाली बात सामने आती है। दरअसल वो बताती है कि वो 17 साल की होती है, तब लोकनाथ सिंह से उसके रिलेशन बन जाते हैं पहली बार और 2 साल तक ये रिलेशनशिप में रह रहे होते हैं। कोई रोक नहीं होती, कोई टोक नहीं होती, किसके पास आना जाना, वो अपनी मर्जी से आती जाती थी। लेकिन इसने इच्छा जाहिर की कि ये शादी कर लेते हैं चलो, लेकिन शादी होती है दिसंबर 2024 में। दोनों शादी करके साथ रहने की कोशिश कर रहे होते हैं और इसी बीच में पता चलता है कि इसके पास तो कई महिलाओं का आना जाना है, कई महिलाओं के साथ इसके अवैध संबंध होते हैं। और फिर इसी बात को देखते हुए एक दिन ये लड़की मायके अपने चली जाती है, तो मायके में पता चलता है कि इसने शादी की है अपने दोगुनी उम्र एक व्यक्ति से। घर वालों को जब इस बात की जानकारी होती है तो इस बात का विरोध भी किया होता है, लेकिन इसने कहा कि मैं जिसके साथ प्यार करती हूँ उसी के साथ जिंदगी जीनी है, रहना है। लेकिन पति का जब दूसरा रूप पता चलता है कि कई महिलाओं के साथ उसके अनैतिक संबंध है, अवैध संबंधों में वो रहता है, गंदा किस्म का चरित्रहीन व्यक्ति है। एक दिन वो जो कि अपने ही पति के साथ हम बिस्तर होती यानी कि उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे, तभी उसने कुछ ऐसी इच्छा जाहिर की कि जिसको सुनने के बाद उसके पत्नी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल वो कहता है कि तुम्हारी माँ यानी कि ज्यादा उम्र की नहीं है, देखने में भी कई सुंदर है और फिर अपनी माँ के साथ भी मेरे संबंध बनवा दो। ऐसा मीडिया रिपोर्ट बताती है तो लोग बड़े हैरान होती है, ताजुब होते हैं लोगों को। जब इस लड़की ने, यशस्वनी ने जब ये सुना होता है कि उसकी माँ हेमा बाई के बारे में वो ऐसा बोल रहा है कि माँ के साथ भी संबंध बनाना चाहता है, बेटी के साथ भी संबंध बनाना चाहता है, तो वो गुस्सा हो जाती है और गुस्सा होने के बाद सीधा अपने मायके आ जाती है। और मायके आने के बाद वह प्रण लेती है कि उसने फैसला लेती है कि कभी वह लौट करके ससुराल नहीं जाएगी, उस व्यक्ति से कभी बात भी नहीं करेगी। लेकिन वो ससुराल पहुंच जाता है व्यक्ति और अपने पत्नी से जाकर के वहां बदतमीजी करता है, गाली गलौज करता है और सास के साथ भी, ससुर के साथ भी, घर परिवार में जो भी लोग होते हैं उनके साथ भी होती है। घर तक पहुंच चुकी होती है। माँ कहती है कि बेटा क्या बात है, तुम अपने ससुराल नहीं जाना चाहती? पहले तो तुम इसके साथ रह रही हो, उसके बाद शादी कर लेती हो, घर वालों को पता नहीं होने देती हो, ये सब क्या है? एक दिन तुम नाराज होकर के, अभी तो तुम्हारी शादी को हुए ज्यादा दिन भी नहीं हुए हैं और फिर तुम 15 दिन में ही अपने ससुराल नहीं टिक पाई हो, क्या बात है? तब वो अपनी माँ को पूरी कहानी बताती है। ये तो तुम्हारे साथ भी रिलेशनशिप बनाना चाहता है, तुम्हारे साथ भी संबंध बनाना चाहता है, इसलिए मैं वापस लौट करके आ गई हूँ। कुल मिलाकर के वक्त आगे बढ़ता है और वह तारीख आती है 22 मार्च 2025 को। ये पति को फोन करके कहती है कि मुझे तुमसे मिलना है, तुमसे बातचीत करनी है, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। कुछ ऐसे ही बहाना बनाया जाता है और फिर 16 देवन हल्ली में उसको बुला लिया जाता है। वहीं पर एक निर्माणाधीन बिल्डिंग होती है और फिर जिस लेआउट के पास, वहां पर जाने के बाद दोनों मिलते हैं और बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद यहाँ पर खाना खाते हैं, शराब पीते हैं और बातचीत करते हैं। और बातचीत का सिलसिला जब लगातार आगे बढ़ रहा होता है, वे नशे की हालत में हो जाता है, वे बोलने की स्थिति में भी नहीं होता और इसी बीच में इसकी माँ जो होती है हेमा बाई, इसका पीछा करते करते मौके पर पहुंच जाती है और हेमा को यह बात पता चली गई थी कि वह उसके साथ भी शारीरिक संबंध बनाने के लिए लगातार बना रहा होता बेटी के ऊपर। ऐसा लग रहा था कि माँ बेटी ने दोनों ही मिलकर के प्लानिंग की है कि तुम आगे चलना, मैं पीछे पीछे आती हूँ। माँ के हाथ में एक चाकू होता है और जैसे ही वह कार में बैठ करके खाना खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं और इसी बीच में वह अंदर जाती है और अंदर जाने के बाद एक के बाद एक उसके गर्दन पर चाकुओं का वार करना शुरू कर देती है, कई वार करती है। बीच में इसे मौका मिलता है, लोकनाथ सिंह को मौका मिलते ही वह वहां से कार से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। जैसे ही उस
उसको चाकू लगती है तो वह बोलने की स्थिति में नहीं होता है। एक तो उस पर नशे का जोर था, उसने शराब पी रखी होती, कुछ नशीली दवाइयां ले रखी होती है। उसके बाद उसके गर्दन पर जो वार किए गए थे वह बात नहीं कर पा रहा होता, कुछ कह नहीं पा रहा था। हालांकि यहां से निकलने के बाद उसने अपनी जान बचाने की तमाम कोशिशें की थी। लगभग 150 मीटर के आसपास वो यहां से भागता है, लेकिन भागते भागते अचानक से गिर जाता है और लोगों की नजर पहुंचती है। लोगों की नजर पहुंचने के बाद कुल मिलाकर के इसे बचा नहीं पाते हैं। पुलिस आती है, पुलिस आने के बाद मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है और हेमा बाई और उसकी बेटी यशस्विनी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद ये कहानी जब लोगों के सामने आती है तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा होता है कि किस तरीके से एक लड़की ने अपने पति की हत्या की है और हत्या करने के बाद केवल उसने बाकी महिलाओं के भी जान बचाई। हालांकि इस मामले को भी वैसे ही मामले की तरह के जोड़ करके देखा जा रहा है जैसे कि औरैया में एक महिला ने अपने पति का कत्ल कर दिया, जिसकी अभी 15 दिन पहले ही शादी हुई थी। ठीक वैसे ही जैसे कि एक जयपुर में एक महिला ने अपने पति का कत्ल कर दिया, जैसे कि मेरठ में मुस्कान नाम की लड़की ने अपने पति का कत्ल कर दिया। इस तरीके से लगातार कहानी जब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही होती है तो लोगों में अजीब तरीके की बातें सुनने को मिल रही है। लेकिन जिस तरीके से इस व्यक्ति ने किया है, और यही बात अगर सच है, तो पुलिस की जांच में यह पूरी कहानी जो होगी स्पष्ट हो सकेगी। मरने वाले के भाई ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मां और बेटी को दोनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद हर एक पहलू की पड़ताल की जा रही कि मां बेटी जो बोल रही वो सच है या फिर जांच के बाद में जो निकल करके आएगा कुछ और सच होगा। और भी होगा सुगबुगाहट, लेकिन उसने कत्ल किया है, शायद बाकी की जिंदगी उसकी सलाखों के पीछे गुजरेगी। यह सोच करके सहज ही अंदाजा लगाया जाता था कि एक लड़की जिसकी उम्र 17 साल की होती है, 17 साल की उम्र में उसके दुगनी उम्र के व्यक्ति से प्यार हो जाता है, उसके साथ वह रिलेशनशिप में रह रही होती है और माँ बाप को इस बात की भनक नहीं लग पाती है आखिर बेटी कहाँ रहती है, कहाँ इतना सारा वक्त बिता रही है, और एक दुगनी उम्र के व्यक्ति के साथ वह प्यार में फंस जाती है और उसके साथ रिलेशन में रह रही होती है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों के साथ वो प्यार से भी पेश आए और सख्ती से भी पेश आए और जांच भी करे, पड़ताल भी करे, किससे मिलती है, किससे बात करती है। ऐसा ना हो कि कल कहीं और ऐसी घटना और हो और फिर हम कोई ऐसे ही कोई एक और नई कहानी बना रहे हो। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।